हरे कृष्णा। रामचरितमानस रामायण बालकांड दोहा नंबर 9। भनीत मोरे सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमित जिन के विमल विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। My composition is devoid of all charm. It has only one merit, which is known throughout the world. Recognizing this merit, men of sound reason, who are gifted with unbiased judgment, will surely listen to it. अहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। It contains the gracious name of Sri Raghunath, which is exceedingly holy and the very essence of the Purans and the Vedas. It is the abode of blessings and the remover of evils, and is muttered by Lord Shiva, the enemy of demon Tripura, along with his consort Parvati. बनीति विचित्र सुकविकृत जोहु, राम नाम बिन सोहु न सोहु। बधु बदनी सब भांति सवारी, मोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वे भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। Even a composition of marvelous charm and written by a gifted poet does not commend itself without the name of Shri Ram. A pretty woman with a charming countenance and fully adorned does not look attractive without clothes. सब गुण रहित कुकवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुणी को ग्रहण करने वाले होते हैं। On the other hand, the wise decide and hear with admiration even the composition of a worthless poet, which is devoid of all merit, knowing it as adorned with the name and glory of Sri Ram. For like the we saints have a bias for goodness. जदपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट ही बाई।
सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं ना सुसंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तद्यपि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है, भले के संग भला किसने बड़पन नहीं पाया। Although it has no poetic charm whatsoever, the glory of Sri Ram is manifest in it. This is the only hope which flashes on my mind, who has not been exhaled by noble company. धूम तजई सहज करुणाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, बनति भदेश बस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंध होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। Even the smoke rising from burning olive wood is impregnated with the latest fragrance and give up its natural pungency. Although my composition is clumsy, it treats of a commendable theme, that is the story of Sri Ram, which brings felicity to the world. Hare Krishna. मंगल करनी कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनत भली होए, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी महादेव जी के अंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। The tale of Sri Raghunath, O Tulsidas, brings forth blessings and wipes away the evils of the Kali age. The course of this stream of my poetry is tortuous like that of the holy Ganga. By its association with the auspicious glory of Sri Raghunatha, my composition will be blessed and will be captive the mind of the virtuous. On the persons of Lord Shiva, even the ashes of the cremation ground appears charming and purified by the very thought. तो ये थी चौपाई नंबर 9 बालकांड की।